अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। जो बहनें कह रही थी कि लालू खेत किस शॉप से आप सामान ख़रीद के लाई हैं, तो वहाँ का एड्रेस ही मैंने छोटा सा क्लिप बना के रखा हुआ था। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। बेसिकली ये वीडियो बना मैं किसी और टॉपिक पर रही थी, आधा हिस्सा सेव हो गया था, लेकिन मसले कुछ का कुछ बन गया। मैंने कहा चलें आज अपलोड कर देती हूँ। फ़ोन की स्पेस जो होती है ना, वैसे ही भरी पड़ी रहती है। हुआ ये कि कुछ अरसे से जो मेरा इन्फेक्शन चल रहा था, नज़ला ज़ुकाम खांसी का, तो मैंने कहा शायद मेरे अंदर न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो रही है, तो अपनी ख़ुराक को मैं थोड़ा चेंज करती हूँ। सुबह नहार में उठ के मैं गर्म पानी पिया करती हूँ। उसके बाद फिर मैंने थर्मोस के अंदर भी पानी गर्म करके ही स्कूल ले जाना शुरू किया हुआ है, क्योंकि ठंडा पानी लग रहा था गले में ऐसे। इसके बाद मैंने ओट्स लिए, ओट्स में हल्की सी चीनी डाल के, क्योंकि मैंने फ्रूट्स वगैरह को तो मैनेज किया नहीं हुआ था। लेकिन स्कूल में तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई मेरी, तो जैसे ही आधे रास्ते पहुंची तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी मैं लूँ क्या। तो मेरी नज़र इस रेडी पे पड़ी। मैंने यहाँ से बनाना लिया, क्योंकि बनाना को फ़ौरन पील ऑफ करके खाया जा सकता है। और यहाँ से मैंने नारियल लिया। सच याद आया, नारियल तो मैंने कटवा के फ्रीज़र में रखा हुआ है, मैं तो मैंने खाया ही नहीं। तो नारियल का एक पीस नारियल का मैंने पानी पी लिया था। इसके बाद फिर जब मैं दुकान एक पे आई तो मैंने कहा कि मौसम थोड़ा सा बदल रहा है अनिला, क्यों ना थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए जाएं। यहाँ से कुछ चीज़ें मैंने अम्मी के लिए ली, कुछ चीज़ें मैंने अपने लिए ली। ये इतनी फ़ास्ट पता नहीं क्यों वीडियो हो गई है, हालांकि मैंने इतनी फ़ास्ट की ही नहीं थी। एनीवेज़, यहाँ से मैंने अम्मी के लिए लेना था आलू बुखारा, उनके लिए लेने थे अखरोट, थोड़े से वो नहीं होते जो काले वाले भुने हुए चने। आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा है ज़रा मैं लो हूँ। हुआ ये है कि मैं गई हूँ कल डॉक्टर के, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, टांगों में हिम्मत नहीं थी चलने फिरने की, मसल एक इतना ज़्यादा अंदर ही अंदर कोई तकलीफ़ बढ़ती चली जा रही थी। तो अम्मी ने फिर भाई को फ़ौरन आवाज़ दी कि अनिला को लेके हॉस्पिटल चले जाओ, इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है। हॉस्पिटल इन द सेंस कि आप क्लिनिक पे ही जाते हैं, जो आपके पर्सनल डॉक्टर्स होते हैं। जो मेरे अपने पर्सनल डॉक्टर, उनसे तो काफ़ी अर्से से मैं मेडिसिन ले रही हूँ, मुझे आराम नहीं आ रहा और वो दवाई बदल भी नहीं रहे थे। फिर मुझे दूसरे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा, या सिंपली आप यूँ करें थोड़े सख्त वाले डॉक्टर के पास, जिन्होंने थोड़ी हार्ड किस्म की मेडिसिन मुझे दी है। यहाँ तक मेरी सोच थी कि ये वाले हिस्से ये चीज़ें खानी शुरू करूँगी तो सेहत अच्छी हो जाएगी, लेकिन वाकई न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी मुझे डॉक्टर ने भी बताई है कि आप खुराक प्रॉपर नहीं ले रही हैं, आप पानी प्रॉपर नहीं पी रही हैं, जिसकी वजह से आपके ऊपर इन्फेक्शन ज़्यादा हो रहा है। तो बहरहाल अभी जो मेरा टेस्ट हुआ है वो डेंगू या मलेरिया के हवाले से हुआ है। उसकी रिपोर्ट आती है तो फिर पता चलता है। स्कूल से भी मैंने ऑफ़ लिया हुआ है इसी वजह से कि ना चला जाता है ना हिला जाता है। आज पूरा दिन दवाई के असर अनिला सोई रही है। इसके बाद फिर यहाँ पे जो चीज़ें मैं लेके आई थी उसको मैंने अम्मी के हवाले किया। अम्मी के पास इमली मौजूद थी, हालांकि मैं चाह रही थी कि इमली जो है ना वो मैं ला के दूँ। कहते हैं कि रात को 3-4 आलू बुखारे थोड़ी सी इमली भिगो के, वो जो नहीं मिट्टी का बर्तन होता उसमें रख दो, सुबह पियो तो गला खांसी। लेकिन अब मसला ये पता तो चले कि मसला क्या है जिस्म के अंदर, जो तकलीफ़ बढ़ती चली जा रही है। बहरहाल मेरे टेस्ट हुए हैं, देखते हैं इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे तो कुछ बेहतर ही होगा। दवाई उन्होंने जो मुझे दी है बड़ी कोई 2 दिन की दी है, लेकिन इतनी कोई हार्ड, उन्होंने कहा था दूध के साथ आपने वो लेनी है। अभी मैंने दवाई ले लिया जिसका असर मुझ पर पड़ रहा है, लेकिन अभी मैंने दूध नहीं पिया। थोड़ी देर में मैं नीम गर्म दूध साथ में लूँगी, इससे ज़रा दवाई की वो जो बहुत ज़्यादा तासीर होती है ना वो थोड़ी हल्की पड़ जाती है। वो वाले हिस्से जो मैंने आपको पहले दिखाए वो मैंने अम्मी का हिस्सा दिया था। जैसे कि मैंने आपको बताया कुछ चीज़ें मैं नहीं खाती हूँ, मैं सिर्फ अम्मी के लिए लाई हूँ। कुछ चीज़ें जो मैं खाती हूँ मैं सिर्फ अपने लिए लाई हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें जो मैं खाती हूँ और अम्मी भी खाती हैं तो मैंने बांट के दे दिए थे। खुबानियाँ मैंने ना बच्चों को बांट के एक एक दे दी थी, हालांकि मुझे देनी नहीं चाहिए थी, तो मैं अपने लिए लाई थी, लेकिन चलो कोई नहीं। इनको मैंने अलहदा प्लेट बना के दे दी थी। मैंने अपना इसलिए लेके आई हूँ कि मुझे एक सिस्टर हैं, वो भी टीचर ही हैं, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था स्कूल जाते हुए चीज़ें रखना, और वाकई उन्होंने बड़ा अच्छा सजेस्ट किया था। पूरे 1-1.5 महीना जो मैंने स्कूल में गुजार लिया ना, तो उससे मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो टाइम जो हमारा चाय का टाइम होता है उसमें कुछ ना कुछ फांक लेना, ऊट पटांग। जैसे कि मैं बिस्किट खा जाती हूँ कभी, हालांकि मैं नहीं मंगाती, दूसरे टीचर्स मंगा लेते चिप्स, उससे बेहतर है ये ऑप्शन। अब मैंने यही प्लान किया कोई ना कोई या तो फ्रूट चाट थोड़ी सी बना के रख लिया करूँगी, या इस तरह का ड्राई फ्रूट कोई ना मैं अलहदा से रख लिया करूँगी, ताकि मेरी ज़िंदगी थोड़ी सी सौखी हो जाए, मेरी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी जो है ना वो कम हो। अच्छा जी, अब बहरहाल यहाँ पे ना अंजीरें इसको बांट रही थी, तो एक नन्ही मुन्नी सी रख रही थी। मैंने कहा ख़बरदार जो नन्ही मुन्नी सी अंजीर अपने पास रखी वो मैं खा लूँगी। थोड़े से मैंने इनको बादाम दे दिए थे। अब मैंने पता क्या करना, ज़रा तबीयत थोड़ी बेहतर होती तो फिर मैं वीडियो इंशाल्लाह पूरी एक बना के आप लोगों को दिखाऊँगी कि मैंने अपनी खुराक को कैसे चेंज किया। हालांकि एक दफ़ा पहले भी मेरे पे ये हाल हुआ था, उसके बाद से जिस्म स्वेलिंग शुरू हुई थी, तो मैंने न्यूट्रिशन से अपने आप को ठीक किया था। मेडिसिन से क्योर तो किया जा सकता है, लेकिन मेडिसिन प्रॉपर तो आखिर तक नहीं ना चलती, उसके बाद भी तो आपको रिकवर करना होता है ना।
इस वजह से अब मैंने ये चीज़ें ला के रखी हैं। अब फ़िलहाल तो हालांकि इतना कड़वा है, ना कुछ खाया जाता है प्रॉपर्ली, ना पिया जाता है, लेकिन बहरहाल फिर भी मैं फ्रूट थोड़ा बहुत ले रही हूँ। मुझे रोटी खाने से मना नहीं किया, चावल खाने से मना किया। ऑब्वियसली चावल वैसे ही मैं को इतना लाइक नहीं करती। हुआ ये था कि ठेले के ऊपर से मैंने जब ग्रेप फ्रूट का जूस पिया ना, तब मैंने रियलाइज़ किया है कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी मेरे अंदर हो रही है। अब्बू जब हयात थे, अल्लाह मियां ने जन्नत नसीब करे, किसी ना किसी तरीके से मुझे फ्रूट खिला दिया करते थे, क्योंकि बाबा जो थे ना वो फ्रूट लवर बहुत ज़्यादा थे। तो उसके बाद ना अपनी कोई बंदा इतनी केयर कर सकता है वालिद जैसी ना कोई होती है। ख़ुद भी रेडियो पे जाके मुझसे इतना खड़ा नहीं हुआ जा सकता। आपको मैंने बताया है कि शॉपिंग वगैरह मैं मॉल्स में भी जाती हूँ तो मेरा बड़ा कोई दिल घबराता है कि फटाफट मैं यहाँ से निकल जाऊँ, तो फ्रूट लेने कैसे खड़ी होंगी। आज भी मैंने फ्रूट मंगाया ना, तो मैंने, हालांकि भाभी की तबीयत भी वैसी है, मैंने उनको भिजवा के मंगवाया, साथ मेरा भतीजा गया था। मेरे अंदर तो हिम्मत ही नहीं है ना चलने फिरने की। घर में थोड़ा सा चल रही हूँ, फिर सो रही हूँ, चल रही हूँ, फिर सो रही हूँ। चले जनाब, यहाँ पे हमने तोतों को दे दिए ये चने इस तरीके से, और ये चने भुने हुए मैंने छिलके उतार दिए थे, मैंने कहा इनके हलक में ना फंस जाए। आज हमारे घर में एक बड़ा तोता और आया, किसी ने रखवाया 1-2 महीनों के लिए, उनसे पलता नहीं है, तो उन्होंने कहा अपने तोतों के साथ, तो उनकी दोस्तियाँ चल रही हैं आपस में। उसकी वीडियो नहीं मैंने कैप्चर की, हिम्मत ही नहीं पड़ी। अच्छा, जो चीज़ें मुझे चाहिए वो मैंने अपनी अलहदा से थाली में रख ली हैं। जो बच्चों को देनी थी उनको उनके हिस्से की दे दी हैं, जो मम्मा जानी को देनी थी उन्होंने वो ले के ना, जैसे कि बादाम हो गए, अखरोट हो गए, दान तो है ही ना अम्मा यानी के, तो वो क्या करती हैं उसको, मैं जब डॉक्टर के कल गई थी वापस आई तो उन्होंने वो पिसवा के पाउडर रख लिया, वो 1 चम्मच खा जाती होती हैं। अच्छा जी, गई तो मैं डॉक्टर के पास थी, उन्होंने ब्लड सैंपल वगैरह मेरा ले लिया था, मेडिसिन भी दे दी थी, और साथ में मैं इरेज़र और ये लकड़ी से बने हुए शार्पनर मैं बच्चों के लिए लाई हूँ। और ये जो क्लिप रिकॉर्ड कर रही है हमारा फ्यूज़ वाला रिकॉर्ड कर रहा है कि पुप्पो की तबीयत सही नहीं है, तो चलो मैं रिकॉर्ड कर देती हूँ। उसके बाद मैं उठी थी दवाई लेने के लिए, तो बाद का क्लिप मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। कुछ चीज़ें मैं अपने लिए भी लेके आई थी। बेसिकली मैं लाई थी स्कूल के बच्चों को गिफ्ट देने के लिए इरेज़र्स, लेकिन मैंने कहा घर में भी बच्चे हैं, इनको दे देती हूँ, स्कूल के बच्चों की अलग से ले आऊँगी। ये वाली जो बड़ी वाली रबर है ना, ये मैंने अपनी अब लिया। छोटी वाली रबर अक्सर जो है ना वो बच्चे उठा के गलती से रख लेते हैं, आपको पता है बच्चों की इस तरह होती है, भूलने वाली फितरत बच्चों की होती है। पेन मैं लेके आई हूँ डिसेंट सी वाले, जो मैंने यहाँ अपने एरिया से लेते हैं, मोटे मोटे भद्दे भद्दे अजीबो गरीब। भाई टीचर के हाथ में पेन लगा, टीचर भी तो लगने ही चाहिए ना, ऐसा थोड़ी ना कि उठा के उतने की कीमत का वो भी उतने कीमत का वो भी, तो मैं जो यहाँ से लाई वैसे लग रहा था जैसे कचरा कचरा बनने में। खैर ख़त्म उन्हें भी करूँगी, नहीं तो वापस कर दूँगी। और यहाँ पे ये मैं लेकर आई हूँ कलर पेंसिल्स, ये प्लास्टिक के बॉक्स में, इसीलिए मैंने इसे प्रेफर किया। हालांकि जो पहले लेके आई थी वो भी कोई अच्छी शॉप से ही लेकर आई थी, उसके सामने से जो होते हैं ना कलर, वो भी बड़े सॉफ्ट से हैं, लेकिन उन्हें मैं घर रख लूँगी। ये 4 के 4 मैं दूँगी फ्यूज़ बल्ब को, पूंडी को, हीनो पिनो ऑन द वॉल, और जो छोटी हमारी नानो है ना उन चारों को। और पेंसिल के ये बड़े मज़े की चीज़ है, टेबल पे रख के मैं चीज़ें रखती हूँ ना, तो बच्चे गलती से शार्पनर भी मेरा उठा के ले गए हैं। तो ये कैप्स आता है पेंसिल का टॉप बैग पे, इससे यहाँ से पेंसिल शार्प कर। सुबह से बच्चे 10 दफ़ा मुझसे पूछ चुके हैं, हालांकि स्कूल नहीं मैं गई थी, घर के ही बच्चे, पप्पू ये क्या है। मैं फिर उन्हें शार्प कर मैंने कहा तुम्हारी वजह से मेरी पेंसिल का साइज़ छोटा होता चला जा रहा है। ये जो ना शार्पनर से शार्प किया, एंड देन ये देखो ये बैग का टॉप है। तो आपका इसी तरह से मुझे कोई सजेस्ट करें, कोई इरेज़र भी मिल जाए पेंसिल के आसे पासे, पीछे वाली ना बताइएगा, वो उससे नहीं मुझे अच्छा लगता, जो उससे चिपक जाए। मुझे पेंसिलों से बच्चों को मार्जिन खींच के देने पड़ते हैं ना। यहाँ पे अम्मी से बनवाई है मैंने फ्रूट चाट, जिसमें 3 चीज़ें, केले हैं, सेब हैं और अनार है। मैंने कहा ज़रा थोड़ा सा खाऊं, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी चीनी डाल के तबीयत कुछ बेहतरी करूँ। चले आप भी बिस्मिल्लाह करें। बस यही सब कुछ था अपडेट शेयर करने के लिए। दुआ करें अल्लाह ताला मुझे सेहत और तंदुरुस्ती दे, कोई बड़ी बीमारी ना पड़ी हो मेरे गले में जिसको संभालना मुश्किल हो, चलने फिरने लायक हो जाऊँ। इन्हीं हालात में मैंने कल भी एक ड्रेसिंग मैंने की वीडियो बना डाली थी, आज भी आपको उधर तो नहीं आवाज़ से पता चल रहा, इधर तो चल रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।